महाविद्या त्रिपुर सुंदरी, देवी ललिता, देवी षोडशी, इनके हृदय से जन्मी एक कन्या। कन्या का नाम हुआ बाला। जब देवी ललिता भंडासुर के साथ युद्ध में थीं, तब देवी बाला 9 वर्ष की थी, परंतु फिर भी इन्होंने उस महाभीषण महाभयंकर युद्ध में भाग लिया था। अब एक कन्या, और वो भी केवल 9 वर्ष की, एक अति भयंकर युद्ध में क्या ही कर सकती है? बहुत ही रहस्यमयी बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ललिता उपाख्यान की इस श्रृंखला में। ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत जो ललिता उपाख्यान है, उसमें अभी तक हमने ये देखा कि मनमथ से किस प्रकार भंडासुर का जन्म हुआ, महाशंभु के हवन से किस प्रकार देवी ललिता का प्रादुर्भाव हुआ, और फिर किस प्रकार देवी ललिता की सेना ने भंडासुर की कितनी ही अक्षौहिणी सेना का संहार किया। परंतु आज का जो ये वीडियो है, ये बहुत ही रहस्यमय होने वाला है, बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे उन देवी की जो श्री विद्या, जो बहुत ही विधियों के साथ में करी गई साधना होती है, जो गुरु के द्वारा प्रदत्त एक विशेष विधान के साथ में ही करी जाती है। उस श्री विद्या के पहले चरण की जो देवी है, उन्हीं के बारे में आज का ये वीडियो है। आज का ये अध्याय है, कथा हमारी एक बहुत ही रोमांचक परंतु रहस्यमयी मोड़ पर आ गई है। भंडासुर ये युद्ध लगातार हारते ही जा रहा था। एक एक करके उसके बड़े ही विशाल असुर योद्धा, कभी नकुली देवी तो कभी तिरस्कारिणी देवी, तो कभी अलग अलग तिथियों की नित्य देवियों के द्वारा काल का ग्रास होते जा रहे थे, परंतु भंडासुर था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने कुटिल नीति बनाई कि अब देवी पर पीछे से रात के अंधेरे में प्रहार किया जाए। उसने किया भी वैसा ही, देवी के ऊपर प्रहार किया। देवी के हाथ में पंखा था, वो नीचे गिर गया, परंतु तब ज्वाला मालिनी देवी और वहनवासिनी देवी ने स्वयं के भीतर अग्नि प्रज्वलित करके उसके प्रकाश से अंधेरे में छुपे हुए असुरों का समापन कर दिया, उन्हें समाप्त कर दिया। अब यहां पर एक ओर तो भंडासुर इस बात से क्षुब्ध था कि उसकी सभी योजनाएं विफल हो रही थी, तो दूसरी ओर मंत्रिणी देवी और देवी वाराही, वे भी इस बात से दुखी थी कि उनके होते हुए देवी पर आक्रमण कैसे हो गया। बहुत बड़ी चूक हो गई, भूल हो गई। ये गई देवी के पास, देवी से प्रार्थना करी, और फिर ज्वाला मालिनी देवी ने अपनी अग्नि से देवी और उनकी सेना के इर्द गिर्द अग्नि का एक दुर्ग बनाया। बहुत ही विशाल दुर्ग था ये, इसे भेद पाना आसान नहीं था। उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर एक द्वार भी रखा। दक्षिण क्यों? क्योंकि शून्यक जो नगरी थी भंडासुर की, वो दक्षिण की दिशा में थी। वहां पर स्तंभिनी देवी उस द्वार की रक्षार्थ नियुक्त करी गई। अभी स्तंभिनी देवी कौन है? ये देवी वाराही का जो रथ है, उसकी ये सारथी है। देवी वाराही के रथ का नाम है किरी चक्र। किरी का अर्थ होता है प्रकाश। देवी वाराही क्रिएटिविटी इसकी देवी है, वो क्रिएटिविटी जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु बना सकती है, इस प्रकार की। उन वाराही देवी की सारथी जो है स्तंभिनी देवी, उन्हें इस द्वार का रक्षक बनाया गया।
और फिर देवी की जो कन्या है, देवी बाला, बाला त्रिपुर सुंदरी, उन्होंने अब देवी से आग्रह किया कि हे माता, मुझे भी आप इस युद्ध में जाने की अनुमति दें। बहुत इच्छा हो रही है मन में कुछ क्रीड़ा करने की। ये युद्ध जो है ये भी क्रीड़ा ही है। मुझे कृपया करके इस युद्ध में आप भाग लेने दें। मेरे भीतर बहुत उत्सुकता है असुरों का संहार करने की। यह बात सुनकर देवी ललिता प्रसन्न तो हुई, परंतु उन्होंने तब बाला से कहा, अब बहुत कोमल अंगों की है, कोमलांगी है, बहुत छोटी है, ये महाभीषण युद्ध हो रहा है, यहाँ पर कुटिल नीतियों का सहारा लिया जा रहा है, आप इसमें नहीं जाएं। परंतु देवी बाला जो स्वयं ही षोडशी ही थी, उन्हीं का रूप थी, उन्हीं के जितना बल था, शौर्य था, प्रकाश था, तेज था, इन देवी ने हट करी और मानी नहीं। तब देवी त्रिपुर सुंदरी ने इन्हें अनुमति दे दी कि आप जाएं युद्ध में और असुरों का संहार करें। जब ये बात पता लगी मंत्रिणी देवी और वाराही देवी को, तब वो ये समझ नहीं पाई कि ऐसा कैसे हो गया कि देवी त्रिपुर सुंदरी ने 9 वर्षीय कन्या को इस युद्ध में आने की अनुमति दे दी। तब देवी वाराही और देवी मंत्रिणी ने अपनी सेना को नियुक्त किया देवी बाला के इर्द गिर्द। अभी तक हर देवी की अपनी एक सेना की टुकड़ी थी, परंतु देवी बाला की कोई सेना नहीं थी। देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी की जितनी भी सेना थी, वो समस्त सेना ही तो देवी बाला की भी सेना थी। अब देवी बाला आई अपने रथ पर सवार होकर। सैकड़ों हंसों से सजा हुआ यह रथ है। इस रथ का नाम है करणी चक्र और इसकी सारथी है रथ नेत्री। इस हंस पर सवार होकर जब देवी बाला रणभूमि में आई, तब उन्हें देखकर भंडासुर की समस्त सेना अचंभित रह गई। एक 9 वर्षीय कन्या रणभूमि में आई है, परंतु इन देवी के सम्मुख, इनके सामने अब कौन सा असुर खड़ा था। जब भंडासुर ये सोच रहा था कि अब मैं किस योद्धा को भेजूं, तब उसके 30 अति भयंकर विशाल असुर पुत्र उसके सामने आए, जो दिखने में, बल में, शौर्य में, कुशलता में भंडासुर की ही तरह थे। इन सभी 30 भाइयों ने, यानी भंडासुर के 30 पुत्रों ने भंडासुर से कहा, पिताश्री, अब आप हमें युद्ध में जाने की अनुमति दें। हम जाएंगे और उस ललिता को बालों से पकड़कर, जैसे आपकी इच्छा है, आपके सामने रख देंगे। भंडासुर ने उन्हें युद्ध में जाने की अनुमति दी। साथ में 200 अक्षौहिणी सेना और भेजी। यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी हमने देखा है कितनी कथाओं में, कोई भी असुर राक्षस जब हार रहा होता है, तब वो और अधिक बल का प्रयोग करता है और अधिक सेनाओं को भेजता है और अधिक डराने की कोशिश करता है, परंतु अंत में सब कुछ विफल हो जाता है। वो हिरण्यकश्यप हो या फिर रावण हो या फिर कंस हो, जिसने भी ऐसा करा है उसका अंत बुरा ही हुआ है। हम यदि अपनी स्वयं की भी बात कर लें, तब हमारे यदि किसी से वाद विवाद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है, हम किसी यदि कंपटीशन में भी होते हैं और यदि हम उसमें हार रहे होते हैं, तब हम और अधिक तर्क देते हैं और अधिक बल का प्रयोग करते हैं। विवेक जो है वो यहीं पर ही हमें कुछ और बात बताता है। विवेक का जागरण इसी कारण होता है कि आप यदि हार रहे हैं, तो बिना इसे जाने कि क्यों हार रहे हैं, आप उसमें और अधिक नहीं उलझिए।
यदि हमें सबक लेना है, यदि हमें सीख लेनी है, तो हम श्री कृष्ण से लें। जरासंध के साथ में 17 बार उन्होंने युद्ध करा, हर बार वे ही जीते, परंतु फिर बाद में उन्होंने सोचा कि इस पूरे युद्ध का अंत क्या है। जरासंध का अंत लिखा है भीमसेन के द्वारा। मैं क्यों इससे उलझूं? पूरे यादव वंश को उन्होंने एक नए शहर में बसा दिया, द्वारका नगरी उन्होंने बसा दी। बात समझने की यह है कि श्री कृष्ण को रणछोड़ ये नाम भले ही पसंद था कि चल जाता है मेरे साथ में, मैं समाज के लिए कुछ बड़ा करने के लिए इस प्रकार के युद्ध में नहीं उलझूं। हमारा जब किसी के साथ में वाद विवाद होता है, तर्क कुतर्क हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तब ये सोचना बहुत आवश्यक है कि इसका अंत क्या है, इससे किसका भला होना है। यदि आपका भला नहीं होना है तो फिर उस पूरे तर्क में, उस वाद विवाद में क्यों उलझना। और ये बात आती है, ये लागू ज़्यादा होती है हमारे ही परिवारजनों के साथ, क्योंकि हमारा कौन सा दुनिया में हर किसी के साथ युद्ध होना है। युद्ध होता है हमारा अपने ही परिवारजनों के साथ में, अपने ही बड़ों के साथ में, छोटों के साथ में, स्वयं के साथ में। इसी कारण एक कहावत है, व्हेन यू आर लूजिंग डोंट इन्वेस्ट। इसे है तो ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इसे मैंने स्वयं अपने जीवन में लागू करा है और सच मानिए फल भी बहुत सुखद रहा है, शांति मिल जाती है। अब हम फिर से आते हैं इस कथा पर जहां पर भंडासुर रुक नहीं रहा है, विवेक का प्रयोग नहीं कर रहा है और अधिक बलशाली असुरों को भेज रहा है। अब तो उसने अपने ही वंश को आगे कर दिया है। वंश का दमन हो जाए, समाप्त हो जाए, उसे चलेगा। देवी ललिता की आभा, उस सूर्य, उस प्रभात के सूर्य की ही लालिमा लिए हुए देवी बाला एक और आरूढ़ है अपने ही चक्र, अपने ही रथ पर, कर्णीय रथ पर, और दूसरी ओर भंडासुर के 30 असुर पुत्र 200 अक्षौहिणी सेना के साथ में तैनात है। भयंकर युद्ध होता है। अंत में देवी बाला नारायण अस्त्र का प्रयोग करके 200 अक्षौहिणी सेना को समाप्त कर देती है और फिर वे रण कौशल दिखाते हुए 30 अर्धचंद्र तीरों को, ये बहुत आवश्यक है जानना, 30 ये संख्या क्यों है इसमें भी रहस्य है, और अर्धचंद्र ये बाण क्यों है इसमें भी रहस्य है। 30 अर्धचंद्र बाणों का प्रयोग करते हुए उन्हें एक ही बार में इन 30 असुर भाइयों पर छोड़ देती है। सब एक ही बारी में समाप्त हो जाते हैं। देवी बाला के इस रण कौशल के बारे में सुनकर देवी ललिता अत्यंत प्रसन्न होती है। अब यहां पर बहुत अधिक आवश्यक है समझना कि देवी बाला है कौन। बाला के नाम से हमारे मन में एक इमेज जम जाती है कि एक लड़की है, 9 वर्ष कन्या है, छोटी सी प्यारी सी एक लड़की है। परंतु बाला का जो अर्थ है वो है एक बलवान कन्या, बलवान, बलवती, शक्तिशाली कन्या। श्री विद्या के पहले चरण की जो देवी है वो है श्री बाला त्रिपुर सुंदरी। वैसे श्री विद्या की जो क्रम होता है उसमें सबसे पहले वाराही और मातंगी देवी इन की साधना करना आवश्यक है। ये गुरु अपनी ही पद्धति के क्रम से सभी साधनाएं बताते हैं, परंतु जब हम इन्हें पार कर लेते हैं तब प्रथम चरण की जो देवी है वो है देवी बाला त्रिपुर सुंदरी। ये अत्यंत शक्तिशाली देवी है। इन्हें हम केवल एक लड़की नहीं माने कि एक छोटी सी कन्या है। साधक, उपासक जब देवी ललिता की साधना कर रहा होता है तो प्रथम चरण में देवी बाला का त्रयाक्षरी मंत्र वो जपता है। इस मंत्र के विधिवत प्रयोग से उपासक के भीतर अत्यंत
ऊर्जा उत्पन्न होती है। बहुत ही गूढ़ बात है, रहस्यमय बात है। अंदर बहुत ही ऊर्जा उत्पन्न होती है, तीव्र ऊर्जा, तेज उत्पन्न होता है, गर्मी उत्पन्न होती है। यही आपके उन सभी असुरों का समापन करने के लिए, उनका अंत करने के लिए ऊर्जा प्रयुक्त होती है, उपयोग में आती है। जितने भी मन में ईगो से जनित, अहंकार से जनित दुर्भाव है, वे सभी, उन सभी का अंत हो जाता है केवल बाला के कारण, देवी बाला के कारण। यहाँ पर एक और रहस्य ये है, और इसके बारे में मैंने देवता रहस्य नाम का जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि जो देवता होते हैं उन सभी का अपना एक मंडल होता है, वो उसके बाहर नहीं आ सकते हैं। अर्थात ये कि हमें जिस देवता की उपासना करनी है, इच्छा है, यदि वो हमारे इष्ट देव नहीं हैं और हम उनकी उपासना कर रहे हैं, तो जब तक हमारी उस साधना में उतना बल नहीं आता है कि देवता तक वो बात पहुंच सके, तब तक देवता हमें देख नहीं सकते हैं, वो अपने मंडल के बाहर नहीं आ सकते हैं। परंतु केवल देवी बाला त्रिपुर सुंदरी, उन्हीं के पास ऐसी शक्ति है कि उनके उपासक को वो मार्ग देवी ललिता तक का प्रशस्त कर देती है। एक और बहुत ही रहस्यमय बात है, और ये बहुत ही सुंदर है। अर्थात ये कि देवी बाला की साधना से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं, आपके सभी दुख समाप्त हो सकते हैं, और सीधा बाला आपको देवी त्रिपुर सुंदरी तक भी पहुंचा सकती है। इसमें एक और बात ये आती है, वैसे तो ये गुरु के द्वारा ही बताई जाती है, परंतु ये बस मैं आपको एक रहस्य का उद्घाटन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आपको इसी प्रकार से ही ये विधि करनी चाहिए, परंतु श्री विद्या की विधि में एक ये आता है, एक विधि ऐसी आती है कि देवी का हम प्रथम दिन 1000 जप करते हैं, दूसरे दिन 2000 जप होते हैं, तीसरे दिन 3000, अर्थात ये कि 15 दिनों तक 1000 जप बढ़ते रहते हैं, पूर्णिमा तक। पूर्णिमा के बाद ये 1000 करके काम होते हैं 30 दिनों तक। मैंने आपको बताया था 30 का भी एक रहस्य है। 30 दिनों तक ये पूरी साधना चलती है, 15000 तक पहुंचती है, फिर से 1000 पर आती है। इस साधना को करने के लिए साधक में बल होना बहुत आवश्यक है, आत्मबल, और साथ में जो जितने भी विघ्न आएंगे, जितनी भी शक्तियां आपको रोकने की कोशिश करेंगी, प्रयास करेंगी, उससे भी जूझते हुए, मनोबल बनाए रखते हुए, कितनी परीक्षाएं आएंगी, उन सबको निपटते हुए जब आप इस पूरी विधि को कर लेंगे, तब ऐसा कहा जाता है कि देवी ललिता अत्यंत प्रसन्न होती है। उन्हें इस प्रकार का बल का प्रदर्शन बहुत आनंददायक लगता है, और यही देवी बाला का भी एक और रहस्य है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि अब भंडासुर क्या करता है, क्योंकि अब वो और अधिक कुटिल नीति का प्रयोग करता है, परंतु तब प्रादुर्भाव होता है एक और देवता का, एक और गणपति के ही रूप का, जिसके बारे में हर किसी को नहीं पता है। अत्यंत रोमांचक होते जा रही है ये कथा, और उसके साथ में जुड़े हुए रहस्य। वैसे रहस्य मैंने सभी अभी बताए नहीं हैं, उस पर एक और श्रृंखला चलेगी, परंतु तब तक के लिए मेरी आप सभी से विनती है कि कृपया करके इस वीडियो को, यदि आपको ये कथा सुंदर लगी है, तब इस वीडियो को आप लाइक अवश्य कर लीजिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें उतना ही अधिक श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।